स्टोरी टेलिंग नीतू में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं एक हॉन्टेड पीजी की सच्ची कहानी लेके, जो कि आप सुनोगे तो आप भी एकदम से ना पूरे हिल जाओगे और डर लगेगा, सच में डर लगेगा, क्योंकि मैं डरी थी यार। मेरा रात में शूट करने का मन नहीं किया कि ये कहानी मैं आप लोगों के सामने रात में लेके आऊँ, मैं इतना डर रही थी। तो वैसे ये कहानी है एक नितिन और एक अनुराग नाम के लड़के की। नितिन और अनुराग दोनों ही काफ़ी बेस्ट फ्रेंड थे। तो उन्होंने अपना 12th कंप्लीट किया और उनके माँ बाप उनको भोपाल पढ़ने के लिए भेजते हैं। जिस कॉलेज में उनका एडमिशन होता है उस हॉस्टल में रूम खाली नहीं था। तो वो लोग बहुत पता वता लगाए तो कहीं पे रूम मिल नहीं रहा था कि चलो आजू बाजू ही रह लें, कहीं मिलता है तो। उनके एक रिश्तेदार थे जो अनुराग था, उसका उनके फूफा जी रहते थे, तो उन्हीं के घर पे वो लोग ठहरे थे। उनके फूफा जी ने फिर दलालों से बात करना शुरू किया, यानी एजेंट से। तो एजेंट लोग ने एक रूम दिखाया कि हाँ एक जन है जिनका रूम है। तो जब जाके देख रहे हैं तो भाई बहुत भाड़ा था वहाँ पे, 15,000 भाड़ा मांग रहे थे। तो उन लोगों को बोला भाई इतना तो नहीं जमेगा, हमारे पेरेंट्स इतना तो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे कि 15,000 रुपये भाड़ा दे सकें। तो उन दोनों ने मना कर दिया, बोले फूफा जी थोड़ा सस्ते में देखो। अब सस्ते में कहीं रूम नहीं मिल रहा था, उस समय पे उतना ही था, 15,000 भाड़ा, आजू बाजू उतना ही चल रहा था। तो क्या होता है कि ऐसे पता लगाते लगाते एक घर पता लगा जहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छा घर था। वो 2 तला मकान था, ऊपर में मकान मालिक रहते थे और नीचे जो मतलब एकदम ग्राउंड फ्लोर पे 3 रूम था और फर्स्ट फ्लोर पे 3 रूम था। तो पूरे के पूरे रूम भरे हुए थे, 5 रूम भरे हुए थे, बस एक रूम कॉर्नर पे था जो वो खाली था। तो उसी रूम का किराया मकान मालिक ने बोला कि ठीक है आप किराया कम दे दो और इसमें रह लो आके। तो भाई उन लोगों ने पूछा कि कितना किराया है। वो फूफा जी उनके अनुराग के दिला रहे थे, तो फूफा जी ने पूछा कि कितना किराया है। तो बोले देखो इन बच्चे मुझे अच्छे लग रहे हैं, मतलब इनकी बातचीत से शरीफ लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, हमें 6,000 रुपया आप दे दो और रहो इस कमरे में। तो एक बार उन लोग के दिमाग में ये तो आया कि भाई जहाँ पे 15,000 रुपये भाड़ा चल रहा है, चलो तुम 12,000 ले लेते, 10,000 ले लेते, सीधा सीधा 6,000 क्यों ले रहे हैं। तो एक बार नितिन और अनुराग ने पूरा नज़र दौड़ाया पूरे घर पे, ऊपर नीचे देखे, वह काफ़ी सुंदर मकान था, काफ़ी अच्छा था सब कुछ, मतलब पानी वानी की कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ एकदम एक नंबर का था। तो बोल रहे हैं इतना क्यों कम भाड़ा ये ले रहे हैं, सोच रहे हैं एक बार पूछे भी, बोले कि आप इतना कम भाड़ा क्यों ले रहे हैं। तो बोले देखो तुम लोगों की वाइफ हमसे मैच हो रही है, तुम लोग अच्छे लग रहे हो, हमें बातचीत में काफ़ी अच्छे दिख रहे हो, शरीफ घर के हो, हमने सोचा चलो ठीक है बच्चे हो ना, पढ़ोगे, हमें भी पुण्य मिलेगा, 6,000 दे दो। तो बोले चलिए कोई बात नहीं। अच्छा वो भी टाल दिए बात को, तो अपना सामान वामान लेके आए फूफा जी के घर से और अपना शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो जैसे ही उन्होंने मतलब घर में अंदर देखे जाके, तो देख रहे हैं कि भाई अंदर तो पूरा सामान बिखरा पड़ा है, गद्दे लगे हैं, चद्दर ऐसे मुड़ा उड़ा है और कहीं यहाँ पैंट फेंका है, शर्ट फेंका है, कोई सामान फेंकी है। तो उन लोगों ने बोला इतना क्यों बिखरा पड़ा है घर। तो मकान मालिक बोले कि जो लड़का पहले यहाँ पे रहता था, पढ़ता था यहाँ पे रह के, तो वो भाड़ा नहीं देता था, तो वो बाहर गया था एक दिन, मैंने उसको मना कर दिया, तो सामान भी लेने नहीं आया और बाहर से ही वो चला गया। तो इन लोगों ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, कोई अपना सामान कैसे छोड़ के चला जाएगा। फिर सोचे चलो हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक बोले भाई कोई बाई हो तो ज़रा बुला दो, साफ सफाई कर दे यहाँ पे काम वाली। तो उन्होंने बोला कि जो मकान मालिक थे ठीक है, हाँ हमारी एक काम वाली है, वो आ जाएगी, वो साफ़ सफाई कर देगी। तो सुबह भर वो आती मेड, साफ़ सफाई करके सब सही करके चली जाती है। अच्छा ये लोग कॉलेज चले गए थे, फिर आए तो अपना मस्त थके हारे थे बेचारे बहुत, उस दिन भी थके हारे थे और सामान वामान इधर उधर करने के चक्कर में बहुत सो गए एकदम रात को। एक दिन 2 दिन मतलब गुजरा, तीसरे दिन क्या होता है कि वो लोग एकदम सुबह सुबह सोए होते हैं, तब तक कि देख रहे हैं कि उनके घर के बाहर ऐसे सुबह सुबह एकदम 6-7 बज रहे थे, कचपच 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 आवाज़ आ रही है। तो ये दोनों उठ के देख रहे हैं कि भाई बाहर दरवाज़ा खोल के कैसी आवाज़ है। तो देख रहे हैं बाकी बच्चे लड़कियां जो थी वहाँ पे रहते थे सो आजू बाजू में 5 कमरे में, तो आपस में कुछ बात कर रहे हैं। तो ये लोग आए, बोले दोस्त क्या हुआ, मतलब क्या बात चल रही है, हमें लगा हमारी ही बात चल रही है तो हम लोग बाहर आए, क्या दिक्कत है बताओ। तो बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर रहे थे हम लोग। भाई तुम लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना रात में, वो बच्चे पूछ रहे हैं। तो बोले नहीं हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई, 2 दिन बीत गया, 2 रात बीत गई, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई।
तो बोले ठीक है, हम लोग आजू बाजू में रह रहे हैं, कोई दिक्कत होगी तो बता देना। तो ये लोग सोच रहे ऐसे क्यों मतलब ये बात कर रहे हैं ये बच्चे। तो फिर नितिन ने बोला छोड़ना यार, कुछ नहीं है, अरे वो दो मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए होंगे शायद से। तो बोले अच्छा ठीक है छोड़ जाने जाने देंगे। अनुराग और नितिन दोनों ही बातों को टाल दिया और फिर अपना गए, वो लोग चले गए। गए तो आ रहे हैं जब, तो देख रात को जब मतलब पढ़ाई करने, एक तो अपना लैपटॉप में कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था और दूसरा ऐसा मोबाइल चलाते चलाते सो गया। तो सो गया जो अनुराग सो गया और नितिन कुछ लैपटॉप में देख रहा था। उसको क्या लगा कि बाथरूम में ना कुर्सी को कूदने की आवाज़ आ रही है, ऐसे थप 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 करके आवाज़ आ रही थी। तो वो क्या किया कि जो कंप्यूटर चला रहा था वो जाके देख रहा है कि मतलब क्या है, देखता है तो बाथरूम में बड़े बड़े कॉकरोच थे। तो उनको झाड़ू से भगाया और आके सो गया। तो फिर क्या होता है, दूसरे दिन कॉलेज गए ये लोग, आते हैं रात को, फिर मूवी भी देखने चले गए, थोड़ा घूमने उमने दूसरे दिन चले गए थे, तो काफ़ी थक गए थे। तो आते हैं रात को सो जाते हैं, दोनों ही सो गए। और सोने के बाद ना जैसे 1-2 घंटे बीत गया, उसके बाद क्या देख रहे हैं कि ऐसा लगा कि कोई आ रहा है और जहाँ वो सो रहे हैं उनके गद्दे पे कोई ऐसे पैर रख के चल रहा है और आके ना बाजू में लेट गया। ये अनुराग के साथ हुआ। तो अनुराग क्या करता है कि ऐसे ऐसे सोया और चादर को ऐसे पूरा ओढ़ लिया और फिर ऐसे ऐसे देख रहा है कोई है क्या। तो देख रहा है तो मतलब वहाँ पे कोई भी नहीं था। फिर उसकी हिम्मत नहीं हुई, वो सो गया। और सुबह उठ के नितिन से बताता है, नितिन ऐसा ही लग रहा है मेरे को, रे बड़ा डर लग रहा है ये तो बोला अरे कुछ नहीं, सोए तुमको ऐसा ही लगा होगा, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा ये बात वहीं पे ख़त्म हो गई। फिर दूसरे दिन क्या ये लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रात को जैसे ही दोनों सोए तो दोनों के कान में आवाज़ आ रही है और दोनों के सेम सेम सपने आ रहे हैं। कोई आता है खिड़की के पास खड़ा होता है और बोलता है कि ये सामान यहाँ पे जितनी है वो सामान मेरी है, तुम लोगों ने अगर छुआ तो तुम लोग की खैर नहीं है। ऐसा कोई बोलता है सपने में आके खिड़की के पास, लेकिन दोनों के सपने में सेम सेम आते हैं। तो सुबह दोनों उठते हैं और बोलते हैं, नितिन अनुराग को बोल रहा है, अनुराग नितिन को बोल रहा है कि मैंने ऐसा सपना देखा। वो बोला सेम सपना मैंने भी देखा। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, भाई देख कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। बोलते चल देखते हैं 1-2 दिन, इसके बाद घर खाली कर देंगे। फिर क्या करते हैं वो लोग, उस दिन भी जब आते हैं रात को सोते हैं, सोने के बाद क्या करते हैं कि नितिन तो सो गया, अनुराग उस दिन भी जग रहा था। फिर क्या किया कि वो लैपटॉप पे अपना कुछ काम कर रहा है अनुराग, और फिर वो इस बार अनुराग जग रहा था, नितिन सो गया था। अनुराग लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा था और फिर उसको आवाज़ आई कि जैसे ना कोई गा रहा है और फिर नहा रहा है, इस तरफ का आवाज़ आ रही थी। तो जाके वो अपने बाथरूम में चेक किया तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सूखा था सब। फिर वो सो रहा है, जैसे ही वो सोया आधे घंटे के बाद उसकी नींद लगी। फिर वो क्या सपने देख रहा है कि उसके छाती पे आके कोई बैठ गया है और उसके गले दबा रहा है। अब वो एकदम वो ना पूरा जैसे पैरालिसिस होते हैं ना उस टाइप का उसके पूरे शरीर में हो गया। उसको आवाज़ ही नहीं आ रही थी कि वो नितिन को बुलाए, कुछ करे, कुछ नहीं। वो आके उधर एकदम बैठ गया और फिर बेचारा वो समझ नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। और फिर उसके हाथों को ऐसे ऐसे मतलब ऐसे मार रहा है, फिर इस हाथ पे मार रहा है और फिर बोल रहा है अगर तुम लोगों ने कोई सामान टच किया तो ठीक नहीं पड़ेगा, ये सब किया। ऐसा करते करते 1 घंटे लगभग बीत गए और वो बहुत पसीना पसीना पूरा हो गया था। जैसे ही वो एंटिटी वहाँ से हटती है, उसके ऊपर से एकदम चिल्ला उठता है ज़ोर से। और फिर नितिन भी जग जाता है तो पूछता है क्या हुआ भाई। बोला ऐसा ऐसा मैंने सपना देखा, अब मुझे नहीं रुकना है, एक काम कर यहाँ से चल, अभी का अभी निकल। नितिन बोला जाने दे, छोड़, कैसे करके रात बिताते हैं, कल सुबह चलते हैं। दोनों ही डर रहे थे और दोनों को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके आगे पीछे कोई चल रहा हो, जैसे कोई बाथरूम में कोई आवाज़ कर रहा हो और जैसे कोई कूद रहा हो। इसे एकदम मतलब उनको सामने से आवाज़ें आ रही थी, ये नहीं कि सपने देख रहे हो, सामने से आवाज़ आ रही थी। फिर भाई सुबह हुई किसी तरह से, 5 जैसे ही बजा ये लोग दरवाज़ा खोले और बाहर निकले। और फिर उन लड़कों को जाके एक एक करके सबको बुलाए और बोले कि ऐसा ऐसा हमारे साथ कांड हुआ, बताओ कि क्या है इसमें। तो वो लड़के बोले कि उसी दिन हम पूछने इसीलिए आए थे कि तुम लोग सही हो ना। यहाँ पे एक लड़का रहता था बहुत पहले, मतलब यहीं पे रह के वो पढ़ाई किया करता था जैसे हम लोग रह रहे हैं। तो कुछ कांड हुआ था, क्या था उसका पर्सनली इशू कुछ था या क्या था मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने सुसाइड कर लिया था और उसका सामान यहीं रह गया था। तब से इस घर में जो भी आता है 10 से 15 दिन रहता है, हफ्ता 2 हफ्ता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर रहता है, या फिर कोई कोई 2-4 दिन में ही चला जाता है। इसीलिए हम पूछने आए थे कि भाई तुम लोग सही हो कि नहीं हो।
तो वो लोग जाके मकान मालिक से बोलते हैं भाई हमारा जो हमने एडवांस तुमको दिया है डिपॉजिट के तौर पे वो हमें लौटा दो। कुछ 20-25 हज़ार रुपया दिया था उन लोगों ने। बोले कि वो एडवांस हमने जो दिया वो हमें लौटा दो, हमें तुमने क्यों नहीं बताया, हमें एक बार भी नहीं बताया कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ कांड है। तो भाई देख भाई, उन्होंने बोला मकान मालिक ने कि जो भी एडवांस दिए हो अब 1 रुपया एडवांस हम वापस नहीं करेंगे, तुमको रहना हो रहो, रहना तो रह के अपना पटा लो, मैं क्या मना कर रहा हूँ, रहो, नहीं रहना तो जा, एडवांस नहीं मिलेगा। वो बच्चे बोले भाड़ में जाए 20-25 रुपया, हमें हमारी जान बचानी है भैया, यहाँ से सब सामान वामान उठाओ और चलो। यहाँ से सब सामान वामान उठाए और फिर वापस से वो ताला लग गया। जब भी वो कोई बच्चे उस रूम में आते थे वही बाई, तो वो बोलते ही थे ना कोई बाई हो तो दिला दो साफ करने के लिए, साफ करके बाई जाती थी, उसका सब सामान वहाँ पे एक अलमारी थी उसी में रखती थी, और जैसे ही बच्चे खाली करके जाते थे सेम सामान वैसे ही बिखर जाती थी। जो लड़का वहाँ पे मरा था वो सेम वैसे ही बिखरा देता था, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी दरवाज़ा खोला जाता था ताला बीच में कभी भी खोला ही नहीं जाता था, जब कोई लड़का वहाँ रहने आता था तभी खोला जाता था, तब जाके वहाँ पे देखा जाता था सेम सामान वैसे बिखरा पड़ा था। तो ये चीज़ एकदम मतलब लगातार हो रही थी। और खैर नितिन और अनुराग की जान बच गई, वो बेचारे अभी रह रहे हैं दूसरे जगह, दूसरे क्वार्टर में अच्छे से रह रहे हैं। तो यही थी हमारी कहानी, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। ऐसी ही सच्ची और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुननी हो तो, सच्ची घटना। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण।